श्री मथुरा दास जी के विषय में कथा कहूंगी। श्री मथुरा दास जी सर्वदा भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते थे। जब भगवान की कृपा किसी पर होती है तो उसके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं होता है। इसलिए श्री मथुरा दास जी के ऊपर भी किसी प्रकार के तांत्रिकों के मारण मोहन के कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चले। श्री मथुरा दास जी शुद्ध आचार, यथालाभ, संतोष, मैत्री भाव, सुंदरशील आदि सभी गुण से विशेष रूप से प्रकाशित थे। उनमें ये सद्गुण विशेष रूप थे। जैसे हाथ के दीपक से अंधकार मिट जाता है। कहीं आप छोटा सा दीपक जलाइए तो बहुत बड़ी जगह उजाला हो जाता है और अंधकार मिट जाता है और आपको साफ साफ वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। उसी प्रकार से भगवान के नाम का जो ज्ञान होता है वो अगर हमारे हृदय में प्रकाशित है तो ये ज्ञान चारों तरफ फैल जाता है। उसी प्रकार से भगवत तत्व के ज्ञान के द्वारा श्री मथुरा दास जी के हृदय प्रकाशमान था। नमस्ते, मैं शैलजा आपके चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं श्री मथुरा दास जी की कथा कहने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप इसे प्रेम से श्रवण करेंगे और अपना भरपूर प्यार और सम्मान देंगे। श्री मथुरा दास जी के हृदय में प्रभु का विश्वास था, उन्हीं का बल था। सब लोग जानते थे कि श्री कृष्ण की सेवा के लिए जल का घड़ा आप स्वयं अपने सिर पर रखकर बड़े प्रेम से, बड़े नेम से लाते थे। आपको अपने गुरुदेव श्री वर्धमान जी के वचनों से बड़ा प्रेम था। उनके वचन आपको बहुत अधिक भाते थे। आप श्री अपने गुरुदेव का बहुत अधिक सम्मान करते थे, उनके उपदेशों का संग्रह करते थे और यहाँ तक कि उनके उपदेशों का पालन भी करते थे। आपकी एक विशेष बात थी कि आपने कभी भी अपने गुरुदेव के आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। तो श्री मथुरा दास जी के विषय में एक विशेष कथा का विवरण है। श्री मथुरा दास जी ने तिजारे ग्राम में निवास करते हुए भगवत भक्ति पूर्वक खूब आराधना की थी और प्रजा में भक्ति का प्रचुर प्रसार किया। एक बार की बात है, आपके तिजारे ग्राम में साधु वेशधारी एक जादूगर आया। वह सबको दिखाकर भगवान शालिग्राम की सेवा किया करता था। विशेष बात यह थी कि उसके शालिग्राम जी सिंहासन पर कठपुतली की तरह हिलते डुलते रहते थे। ऐसे चमत्कार को देखने के लिए जनता उमड़ पड़ती थी। उसकी भारी भीड़ एकत्रित हो जाती थी। वहां पर श्री मथुरा दास जी के शिष्य सेवक भी थे। वे भी उस जादूगर का क्रियाकलाप देखते थे। एक बार उन शिष्यों के मन में ये भाव आया कि लगता है ये जो संत है ये बहुत बड़े सिद्ध संत हैं, तभी तो भगवान इनके अधीन है और कठपुतली की तरह उछलते उठते बैठते हैं। अब इन लोगों ने इस प्रभाव का वर्णन श्री मथुरा दास जी के सामने किया और कहा कि उस संत की सेवा सभी को अच्छी लगती है,
कुछ समय के लिए आप भी चलिए, वहां पर दूर दूर से लोग आते हैं, भारी भीड़ एकत्रित होती है। आप भी उस संत की, सिद्ध संत की उपासना की रीति भांति देखिए, समझिए। अब श्री मथुरा दास जी सर्वज्ञ थे। वे मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें तो पता था कि ये जो जादूगर है ये ढोंगी है, इसमें किसी प्रकार के भगवत भक्ति नहीं है। फिर भी इस रहस्य को समझकर वे बोले, अगर मैं वहां चलूंगा तो उसकी माया वहां नहीं चलेगी और फिर उसके मन में दुख हो जाएगा, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। सभी शिष्य सेवकों ने जिद पकड़ ली, उनके चरणों में पड़कर प्रार्थना की। तब मथुरा दास जी ने यह सोचा कि चलो वहां पर चलते हैं। तब श्री मथुरा दास जी वहां पर गए। वहां उसने अपना ढोंग फैला रखा था, काफी भीड़ इकट्ठी थी। वह शालिग्राम जी को कठपुतली की तरह जो है उछाल रहा था। अब ये जाकर उसके पास खड़े हो गए। फिर उसने जब शालिग्राम जी को हिलाना डुलाना चाहा तो वो हिले डुले ही नहीं। उसके मन में बड़ा भारी शोक हुआ। उसने काफी कोशिश की पर उसकी एक भी चाल न चली। अब वह समझ गया कि अभी अभी यह साधु आया है और इसी का सब यह प्रताप है और ये हमारे सिधाई में बाधक है। अब किसी तरह से इस बाधा को दूर करना है। ऐसा करता हूं, तंत्र मंत्र का जप करता हूं और उसे मार डालता हूं। अतः उसने तंत्र मंत्र का जप कर उन्हें मार डालने की सोची। अब इस विचार को अपने मन में उसने मजबूत कर लिया, दृढ़ कर लिया और फिर उसने इन्हें मारने के लिए मूठ चलाई। मूठ श्री मथुरा दास जी की भक्ति के सामने जाकर व्यर्थ हो गई। वह उलटकर उसी चलाने वाले की ओर जाकर उसको लग गई, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। अब लोगों को ऐसा लगा कि वह मर गया, पर संत श्री मथुरा दास जी दयालु थे और उन्होंने दया करके उसे जीवित किया और फिर उसे भक्ति भाव का ज्ञान दिया और समझाया कि उसे सेवा रूपी भक्ति मार्ग में चलना चाहिए, उसे इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए। और फिर वह जादूगर पाखंडी व्यक्ति फिर जो है भगवत भक्ति में लग गया और उसने अपने आप को काफी कुछ सुधारने की कोशिश की। भगवत गीता का एक श्लोक है, अन्यान्यश्चित्यन्तो मा ये जना पर्युपास्ते। जो कुछ देखने और सुनने और समझने में आ रहा है वह सब का सब भगवान का स्वरूप ही है। उसमें जो कुछ परिवर्तन तथा चेष्टा हो रही है वह सब की सब भगवान की लीला है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं, समझ लेते हैं, उनकी फिर भगवान के सिवाय कहीं भी महत्व बुद्धि नहीं होती। वे भगवान में ही लगे रहते हैं, इसलिए वे अनन्य हैं। केवल भगवान में ही महत्ता और प्रियता होने से उनके द्वारा स्वतः भगवान का चिंतन हो जाता है। अनन्या कहने का दूसरा भाव यह है कि उनके साधन और साध्य केवल भगवान ही है, अर्थात केवल भगवान की ही शरण में होना है, उन्हीं का चिंतन करना है, उन्हीं की उपासना करना है, उन्हीं को प्राप्त करना है, ऐसा उनका दृढ़ भाव है।
भगवान के सिवाय उनका कोई अन्य भाव है ही नहीं, क्योंकि भगवान के सिवाय अन्य सब नाशवान है। अतः उनके मन में भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं है, अपने जीवन निर्वाह की इच्छा भी नहीं है। इसलिए वे अनन्य हैं। वे खाना पीना, चलना फिरना, बातचीत करना, व्यवहार करना आदि जो कुछ भी काम करते हैं वह सब भगवान की ही उपासना है, क्योंकि वे सब काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, इस श्लोक का अर्थ है जो अनन्य होकर भगवान का ही चिंतन करते हैं और जो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब काम करते हैं, उन्हीं के लिए यहाँ नित्याभियुक्ता नाम पद आया है। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार समझें कि वे संसार से विमुख हो गए हैं। यह उनकी अनन्यता है। वे केवल भगवान के सम्मुख हो गए हैं, यह उनका चिंतन है। और सक्रिय अक्रिय सभी अवस्थाओं में भगवत सेवा परायण हो गए हैं, यह उनकी उपासना है। और ये तीनों बातें जिनमें हो जाती हैं वे ही नित्याभियुक्त हैं।